Hello friends, and you are most welcome to Basic English Grammar course. In this series today we are at class 9 and in this video I am going to explain you future perfect tense. Future perfect tense जैसे कि हमें कहना हो कि हमें प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बात करनी हो। जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगे मैं जा चुकी होंगी, इस तरह से मैं आज अब इस टाइम बात कर रही हूँ, लेकिन तुम लेटर तो कब पढ़ोगे तब तक मैं जा चुकी होंगी, मीन्स आई एम talking about future. So we are going to discuss this type of sentences in this video. So by the time you read this letter, I will have gone far. I will have gone far from you. So मैंने क्या यूज़ किया इसमें? मैंने यूज़ किया by the time you read this letter. ये तो मैंने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। तो सेम एज मैंने बनाया इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बाय द टाइम यू रीड दिस लेटर, राइट। उसके बाद मैं अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर का भी तो सेंस आना चाहिए ना। मैं दूर जा चुकी होंगी, आई विल हैव गोन फार फ्रॉम यू। विल हैव गोन, तो इसकी स्ट्रक्चर में आया विल हैव गोन। ये इसकी जो स्ट्रक्चर बनी, विल के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हर परफेक्ट टेंस में, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, इवन दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों ही परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आई विल हैव गोन फार फ्रॉम यू, और गोन के बाद हम जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही आगे उसको बना देंगे। तो अगर हम प्रेजेंट में रहकर कोई फ्यूचर की बात करेंगे, आप ध्यान से सुन लीजिए, प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तक तो ऐसा हो गया होगा, जब तक तो ऐसा हो चुका होगा, जब तक तुम आओगे मैं खाना खा चुकी होंगी, जब तक तुम जाओगे वो जा चुका होगा, जब तक तुम उससे मिलने जाओगे। लेकिन मैं सेंस दे रही हूँ जब तक तुम उससे मिलने जाओगे, बट यहाँ पर बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये वाली जो क्लॉज बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। और सेम अगर वन क्लॉज में ही बना रहे हैं, एक ही क्लॉज में बना रहे हैं, तो वो फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा, विल हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके। तो लेट्स गो थ्रू सम सेंटेंसेस टू क्लियर दिस टेंस। जैसे हमें कहना है कि जब तक तुम आओगे लवी खाना खा चुकी होगी। जब तक तुम आओगे, बाय द टाइम यू कम, मीन्स जब तक तुम आते हो, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बनाया। बाय द टाइम यू कम, लवी खाना खा चुकी होगी। लवी विल हैव टेकन हर फूड, या लवी विल हैव, और टेकन की जगह हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड भी थर्ड फॉर्म होती है। लवी विल हैव हैड हर फूड और हर लंच, हर डिनर, एनीथिंग वट एवर शी इज़ गोइंग टू ईट। ओके, क्या एक दिन तुम मुझे भूल जाओगे? मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। क्या एक दिन तुम मुझे भूल जाओगे? विल यू हैव फॉरगॉटन मी समडे, जब तक तो मैं खाना खा चुकी होंगी। बाय देन आई हैव बीन टेकन माई फूड, जब तक तो राजन बाजार जा चुका होगा। बाय द टाइम राजन विल हैव गोन टू मार्केट, जब तक तुम आओगे मैं सो चुकी होंगी। बाय द टाइम यू कम आई विल हैव गोन टू स्लीप, आई विल हैव गोन टू स्लीप। क्या तुम 5 बजे तक नहीं आ जाओगे? विल यू हैव नॉट अराइव्ड बाय 5, विल यू हैव नॉट अराइव्ड बाय 5। क्या तुम 5 बजे तक सो चुकी होगी? विल यू हैव गोन टू बेड बाय 5। 5 बजे तक मैं अपना सारा काम कर चुकी होंगी। जैसे कि मुझे कहना है 5 बजे तक मैं अपना सारा काम कर चुकी होंगी। 5 o'clock आई विल हैव कम्प्लीटेड माई ऑल वर्क, अगले हफ्ते तक हम अपना घर सजा चुकी होंगी। अगले हफ्ते तक हम अपना घर दोबारा से सजा चुके होंगे। बाय नेक्स्ट वीक वी विल हैव रीडेकोरेटेड आवर हाउस, बाय नेक्स्ट वीक वी विल हैव रीडेकोरेटेड आवर हाउस। इस साल के अंत तक वो इस कार को 1000 किलोमीटर तक चला चुकी होगी। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव ड्रिवन दिस कार more than 1000 kilometer. By the end of this year she will have driven this car 1000 more than 1000 kilometer. So that's all for today, and hope so you will like my video, and if you like the video please subscribe to my channel.
and keep learning, keep watching. Happy learning. Bye.